आपके जीवन में केवल 2 पुत्र हैं, एक 1000 वर्ष तक जिएगा लेकिन महान नास्तिक पापी होगा, और दूसरा केवल 3 दिन जिएगा और वो बहुत बड़ा प्रतापी होगा, पुण्यात्मा होगा। मृकंडू जी ने कहा भैया जीवन भर रोने से बढ़िया है 3 दिन ही जिएगा, प्रतापी तो होगा, महाराज वही वरदान दीजिए। और आज मृकंडू जी को पुत्र हो गया। मृकंडू जी अपने बालक को ले जाकर कर चौराहे पर खड़ा कर दिए और कह दिए कि बालक जो भी इधर से आए, कोई भी हो व्यक्ति, सबको प्रणाम करना, स्त्री हो पुरुष हो, संत हो महंत हो, गृहस्थवान हो, आश्रमवान हो, विद्यावान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, दुष्ट हो, कोई भी हो, सबको प्रणाम करना। महाराज वो बालक प्रणाम सबको करता रहा। वहीं से सप्तऋषि जा रहे थे और उस बालक ने उसे चौराहे पर से उनको प्रणाम किया। उन ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, सुनिएगा कि मुनि मंडल को मन में परखे, द्विज बालक दंड प्रणाम कियो, चिरंजीवी रहो चिरंजीवी रहो, मुनियों ने आशीर्वाद दियो। और जैसे संतों ने कहा कि चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी का मतलब होता है कि अत्यधिक समय तक जीने वाला व्यक्ति, और उन्होंने कहा चिरंजीवी रहो चिरंजीवी रहो चिरंजीवी रहो। तो मृकंडू ऋषि खड़े थे दौड़ के, और दौड़ के आए संत के पास, बोले कि भगवान आपने हमारे पुत्र को बोला है कि चिरंजीवी रहो और 2 दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, और हमने ये भी सुना है कि संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। जो मृकंडू ऋषि के पुत्र थे ना महाराज, मार्कंडेय जी, उनका मार्कंडेय ही नाम था बालक का। तो मुनि भी कहने लगे आप परेशान न होइए मृकंडू जी, हमने इस बालक को केवल 3 दिन का ही दिया है आशीर्वाद, सोचिए। और वो 3 दिन कैसा है सुनिएगा। जब मृकंडू जी कहने लगे संतों से कि कर जोर पिता, तब बोले यूं ही कि होंगे आपके वचन सही, इस दिन अभागे बालक की आयु में दिन 3 शेष रही। आप इसको चिरंजीवी कह रहे हैं, इसकी आयु में 3 दिन बचा है। तब देखिए संत क्या कहते हैं कि हम 3 दिन का ही आशीर्वाद दिए हैं। क्या कि एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्पने को, एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्पने को, और 10 ब्रह्मा की आयु हो तब शंकर दिन एक। जब एक ब्रह्मा की आयु होती है तो कल्प कल्पांतर अनेक बार बीत जाते हैं, और जब ऐसे 10 बार ब्रह्मा बनते बिगड़ते हैं तब शंकर जी का 1 दिन होता है। ऐसे शंकर जी का 3 दिन दिए हैं आपके बालक को। आप सुनिएगा, आप जब 10 ब्रह्मा की आयु हो जाती है तब शंकर जी का 1 दिन होता है, और ऐसे 3 दिन मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद मिला है, तो वो अजर अमर हो गए हैं महाराज। तो प्रणाम करने का महत्व देख लीजिए कि आज जिनको 3 दिन में मरना था वो अजर और अमर हो गए हैं। और आज के समय में महाराज प्रणाम करने की बातें छोड़िए, आजकल तो ऐसा शॉर्टकट प्रणाम फैला है, अब आपको कैसे बताएं। पहले तो महाराज पैर पकड़ते थे, साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते थे। उसके बाद कुछ पढ़े लिखों ने आया, इंग्लिश मीडियम वाले ने, उन्होंने चेंज कर दिया, फिर हाथ से छूने लगे महाराज प्रणाम। उसके बाद फिर और सुधार हुआ, अब पैर से ऊपर घुटनों के पास कि महाराज यहीं से घुटने तोड़ेंगे आपके प्रणाम, ऐसे सुधार होने लगे महाराज। और अब तो ऐसा समय आ गया महाराज कि आशीर्वाद दे रहे हैं कि ले रहे हैं, पीठ थपथपाते महाराज प्रणाम। अब बताइए आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि ले रहे हैं, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये प्रणाम का महत्व हो गया है। तो प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित विद्वोपसेविनः, चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जब बालक आपका पैदा हो तभी से उसको संस्कार में डाले। कैसे? इलालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडे, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र सदाचरे। जब 5 वर्ष का हो तो खूब लालन पालन करें,
और जब 5 से 10 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उसको मारे नहीं, उसको ताड़े, नजर में रखे, उसको डांटें और समझाएं। और जब 10 से 15 वर्ष में पहुंचे तो उसको मित्र समझे महाराज। जब 15 वर्ष का हो जाए तो उसको मित्र समझे। वैसे कहा जाता है जब पिता के पैर का जूता और पुत्र के पैर में आ जाए तो समझ लीजिए बालक बड़ा हो गया है। तो उसको मित्र समझें और मित्र की समझ के उसकी अपने बातों को बताएं कि पुत्र हम ये कार्य करना चाहते हैं, क्या कर लें, क्या करें आप अपने मन का। लेकिन उससे भी यदि पूछेंगे तो उसको भी लगेगा जब पिताजी हम पे भरोसा करते हैं तो जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले आपके बारे में अवश्य सोचेगा वो। लेकिन आज के समय में भैया माता पिता तो बालक को शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं, बस इतना सिखाते हैं सुनो भैया इतना कमाओ कि पेट भर जाए। कि माता पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे यही धर्म सिखावे। बालक को केवल इतना बता रहे हैं कि आप जो है इतना कमाएं, आप अपना पेट भर सकें बस। महाराज प्रणाम करके द्वारिका में जब रहने लगे तो आज युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि अर्जुन आए नहीं, 7 महीने बीत गए और जैसे उन्होंने देखा कि आज अर्जुन आ रहे हैं और अर्जुन रुदन कर रहे हैं, युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन अरे तुम जाते हो द्वारिका, अपने मित्र को पा जाते हो तो हम सभी को भूल जाते हो। तुम्हारा मुख मलिन क्यों हुआ है, क्या बात है? व्यक्ति का मुख मलिन तभी होता है जब किसी का अनर्थ करके आए। घर में छोटे बालक हो और वो व्यक्ति भोजन कर ले, गौ हत्या कर दे, माता पिता को घर से निकाल दे, पराई स्त्री का स्पर्श कर ले, तब मुख मलिन होता है, चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। महाराज आपका मुख क्यों मलिन है? और या तो जब जिसे हम हृदय से ज्यादा प्रेम करते हैं जब वो हमसे बिछड़ के चला जाता है तब मुख मलिन होता है। आज भगवान के बारे में अर्जुन युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणाम येन मे हृदयं तेजो देवा विस्पापनम महत। वंचितो हम महाराज, हे भैया अरे आप जिससे स्नेह करते थे, प्रेम करते थे ना भगवान श्री कृष्ण, आज वो अपने धाम को चले गए, इस धरा धाम पे लीला पूरी करके वैकुंठ धाम को चले गए। और जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना महाराज रुदन करने लगे और पीछे पर्दे के पीछे खड़ी माता कुंती सुन रही थी। माता कुंती ने जैसे सुना महाराज और रुदन करने लगी और कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे राम के वन जाने पर राजा दशरथ ने राम राम कह के प्राण त्यागा था कि राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर हरे रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। राम राम कहकर जैसे दशरथ जी धरा धाम को गए थे, ऐसे आज माता कुंती कृष्ण कृष्ण कहकर चली गई। और युधिष्ठिर जी परीक्षित जी को बुलाया, उनको राजगद्दी पर बैठा करके सभी भाई और द्रौपदी के साथ चले गए। वो भी राजपाट त्याग करके चले गए और अपने पौत्र को परीक्षित को समझा गए कि बेटा राज करो, यदि कोई शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसकी सेवा करना, प्रजा के पिता हो आप, कि भी प्रजा में कोई भूखा न रहे, माता पिता की सेवा करना, गौ संत ब्राह्मणों की सेवा करना, बता करके चले गए। और महाराज आज जब वो चले गए तो परीक्षित जी बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। इनके बड़े ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जन्मेजय। महाराज जन्मेजय इनके पुत्र हैं
और ये राजपाट करने लगे। प्रजा के इतने भगत हैं कि भेष बदलकर प्रजा में घूमते रहते हैं, और क्योंकि राजा बन के जाएंगे तो किसी प्रजा को कष्ट होगा तो भी इनको नहीं बताएगा, भेष बदलकर जाके पूछते हैं और प्रजा की सेवा के लिए। आज सुदूर प्रांत में खेलने के लिए, घूमने के लिए, आखेड़ करने के लिए राजा परीक्षित राज दरबार में गए। अपने बाबाओं के खजाने में जो जरासंध का मुकुट रखा था उसको मस्तक पर पहन लिया महाराज, पहन करके और चले गए। और जैसे आखेड़ खेलने गए महाराज, आखेड़ खेलने महाराज जब जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा कि एक गाय रुदन कर रही है और एक बछड़ा खड़ा है जिसके 3 पैर कटे हैं, एक पैर पे खड़ा है। परीक्षित जी ने पूछा कि भैया आपको क्या कष्ट है, गौ माता आप क्यों रो रही हैं? आपको किसी ने मारने की चेष्टा की, आप भूखी हैं, आपका परिवार बिछड़ गया है, क्यों रुदन कर रही हैं? वो जो बैल था महाराज बोल उठा, वो बैल कोई और नहीं साक्षात धर्म है महाराज। सतयुग में 4 पैर थे धर्म के, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता में महाराज 3 बचे और कलयुग में आते आते 3 कट गए, केवल एक ही बचा था, क्या? धर्म, वो भी कटने पे आ गया था। धर्म ने कहा कि देखिए हमें किसी ने प्रताड़ित नहीं किया है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसी करनी, उसको भोगनी पड़ती है। और परीक्षित जी ने कहा कि यदि आपको कोई कष्ट दिया हो तो आप बताइए, मैं उसका वध करूंगा। इतना हाल चाल पूछ कर जाने लगे तो क्या देखा कि सामने से काला कलूटा तलवार लिए और जो बैल के एक पैर बचा था उसको भी काटने के लिए आ गया। परीक्षित जी ने धनुष और तीर लिया, उसको मारने के लिए दौड़े कि दुष्ट कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो? तो महाराज जो दुष्ट व्यक्ति था वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्षमा करें, हम कलयुग हैं। परीक्षित जी को याद आ गया कि हमारे दादा कहे थे कि यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया इसको मार क्यों रहा है? उसने कलयुग ने कहा महाराज क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, आप ही बताएं महाराज कि हम कहाँ जाएं? आपके राज में कोई अधर्म करता नहीं है तो हम जाएं कहाँ? परीक्षित जी ने पूछा अच्छा भैया ये बता कि तेरे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कलयुग कहता है महाराज अवगुणों की तो मैं खान हूँ, अवगुण तो हमारे अंदर बहुत भरे हैं, लेकिन गुण एक है। बोले क्या? बोले कि हमारे डर से जो व्यक्ति आपके नामों का भजन करता है ना वो आपके धाम को जाता है, वो भगवान के धाम को जाता है, जो हमारे डर से भगवान का भजन करता है। परीक्षित जी कहे भैया चल एक बात तो सही लगी तेरी। तो बोला महाराज अगर आप हमें अपने राज्य में किसी को ये कोना दे देते रहने के लिए तो हम कहाँ जाते, भटक रहे हैं। तो देखिए परीक्षित जी ने उसको स्थान दिया रहने के लिए, कौन सा? कि द्यूतम प्राणम स्त्रियः सोना यत्र धर्म चतुर्भिदः। द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग का वास है। पानम, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कलयुग का वास है। मदिरा पान देखते हैं आप, जब व्यक्ति मदिरा का पान कर लेता है और गली मोहल्लों में ऐसे चिल्लाते जाता है पूछिए मत, जैसे बादशाह हो। लेकिन एक बात है, उसको कुछ पता नहीं रहता लेकिन अपने घर का दरवाजा जरूर पता रहता है, जाता अपने घर पे ही है, पता है दूसरे के यहाँ जाएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। एक राजा आ रहे थे भैया और एक व्यक्ति मदिरा पान करके लेटा था। मंत्री ने कहा भैया बगल हो जाओ, राजा जी आ रहे हैं। तो बोला भैया राजा वो हैं, उनसे बड़े हम राजा हैं। बोला भैया अच्छा? बोले हाँ। बोले बोलना अपने राजा से, अपनी हाथी बेचेंगे क्या? राजा ने कहा भैया इसको ले चलो, पहले कारागार में बंद करो, सुबह इससे पूछेंगे। जैसे सुबह हुआ महाराज, राजा ने कहा भैया हमने सोचा है कि हमारी हाथी बूढ़ी भी हो गई है और हम बेच देंगे, क्या करेंगे? बोला महाराज क्षमा करें, खरीदने वाला था तो 1 घंटे बाद ही उतर गया, हम साधारण बालक आपके सामने बैठे। तो पान के बाद किसी का ध्यान नहीं रहता।
द्योतम पानम त्रिहर्षोणम, जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ शूना, सोना नाम हिंसा, जहाँ हिंसा होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। और कलयुग ने कहा कि भैया राजा जी, आपने हमें जैसी शक्ल देखी वैसी स्थान दे दी, कोई एक स्थान तो ऐसा दे दो कि अतिथि आए बैठाने के लिए हो जाए। बोला चलो ठीक है भैया, सोने में तेरा वास है। तो ध्यान दीजिए, सोने में कलयुग का वास है। जो भी माताएं सोना पहन के आई हैं, भागवत जी पे चढ़ा के जाइए, ध्यान दीजिएगा, उसमें कलयुग का वास है। अरे नहीं नहीं महाराज, आप लोग ऐसा न करिएगा, वरना कल से कोई पंडाल में नहीं दिखेगा। बोले बाबा तो लूटने आए थे। ऐसा नहीं है। किस सोने में कलयुग का वास है, किसमें भगवान का वास है, वो भी स्पष्ट है। सुनिएगा, जो मेहनत करके धर्म से, सत्यता से धन कमा करके सोना खरीदा गया हो, उसमें भगवान का वास है। क्योंकि कहा गया है वेद में कि धातु नाम अश्मि कांचनम, धातुओं में जो कोई धातु है सोना, उसमें हमारा वास है, भगवान विष्णु कहते हैं गीता में। और जो छल कपट मार से लोगों को सता करके एकत्रित किया हुआ धन, उसमें कलयुग का वास है महाराज। और जैसे राजा परीक्षित जब सोना का नाम लिए तो भैया कलयुग सिद्ध है, उनके सर पे जो मुकुट था उस पर विराजमान हो गया। अरे वही मुकुट था जो उसके दादा परदादा जरासंध से छीन करके ले आए थे। और महाराज जब कलयुग सवार हो गया तो राजा परीक्षित जब महाराज आखेट करके दूर जंगल में निकल गए तो उन्होंने देखा, भूख प्यास लगी तो सामने श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी कुटिया थी। उन्होंने देखा कि ऋषि तपस्या कर रहे हैं और जाके कहा कि हमें भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने को दीजिए। वो तपस्या में लीन थे और कलयुग सवार था परीक्षित जी के सर पर। उन्होंने सोचा कि हम राजा हैं और हमारी अवहेलना कर रहा है। देखा तो बगल एक काला मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके और श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। महाराज और वहां से चले आए तो वहीं कौशी नदी के किनारे श्रृंगी ऋषि के पुत्र खेल रहे थे। उनको पता चला कि आपके पिता के साथ ऐसा हुआ है। जैसे वो आए, जैसे ऋषि के पुत्र आए, उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा कि जिसने हमारे पिता का अपमान किया है, आज के 7 दिन बाद यही सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जैसे ध्यान से ऋषि उठे, उन्होंने बोला पुत्र आपने क्या किया? अरे आपने जिसको श्राप दिया है कोई साधारण राजा नहीं है, परीक्षित जी हैं। अरे उनके राज में तो कोई भूखा नहीं रहता। आपने बहुत ही गलत किया। और अपने शिष्यों को सूचना देकर परीक्षित जी के घर भेजा कि जाओ उनको बता दो कि आज के 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी ने महाराज जैसे ही सुना कि 7 दिन बाद हमारी मृत्यु होगी, हर्षित हो गए। और अपने जैसे उनके पुत्र पत्नी सबने सुना, वो शोक से संतृप्त हो गए। पत्नी को बुलाकर कहने लगे, सुनो देवी, आज के समय में व्यक्ति को क्या हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन हमें गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 7 दिन के पहले हम मर नहीं सकते। मरेंगे तो 7 दिन में ही। और ध्यान ये दीजिए कि हम सभी को भी 7 दिन में ही मरना है। जो भी संसार में आया है हर एक व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो 84 लाख योनियों में किसी योनि में भी गया हो, सबको 7 दिन में मरना है। आप देखिएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र शनि रवि 7 दिन ही तो होते हैं। 7 से 8वां दिन होता है क्या? नहीं होता। तो इसी 7 दिन में ही सबको मरना है। तो आज परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके और वन की ओर चले गए। महाराज जैसे ही वन की ओर गए और वहां बैठे हैं तो जैसे ही सब संतों को पता चला कि भगवान के आशीर्वाद से जो परीक्षित जी हुए थे आज उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो सभी संत पधारे। जब सब संत आए, सबने कहा कि राजा
राजन, आपको श्राप मिला है, हम सबको बहुत खेद है इसके लिए। और सब ने कोशिश किया लेकिन उनके कष्टों का निवारण नहीं कर पाया। महाराज शुकदेव भगवान ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान जब तपस्या पूरा हुआ और सीधे कमंडलू लिए और परीक्षित जी की तरफ चल दिए। आ रहे हैं शुकदेव भगवान, उनकी ऐसी आभा है, ऐसी शरीर की कांति है कि जैसे हजारों कामदेव उनके सामने छोटे पड़ जाएंगे। कि तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानोक्षेपः कियलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालोरवधूतवेशः। छोटे से हैं हमारे शुकदेव भगवान, एक कौपीन पहने हैं, कमंडलू लिए हैं और छतरी लेके महाराज आए। जैसे परीक्षित जी के सामने बैठ गए और सब संत कहने लगे, परीक्षित हमने सुना था कि प्यासा कुआं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं स्वतः प्यासा के पास चल के आया है, धन्य हो गए हैं आप। बोलो सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव का आगमन हुआ और जैसे ही आते ही सुखदेव भगवान बैठे, परीक्षित से उनका वंदना करने लगे कि प्रभु हमने सोचा था कि आप नहीं आएंगे और आप आगे, आपकी वंदना मैं किन शब्दों से करूं, आपके दर्शन से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संतों ने इशारा किया, सुनिए, ज्यादा इनकी बड़ाई न करिए, उठ के चले जाते हैं, दूसरे बाबा हैं ये। तो आज उनका मन ही मन पूजन करके परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया उनसे कि क्या, कि भगवान बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति को जल्दी मरना है उसको कौन सा उपाय करना चाहिए। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मतवेश तपोभयम्। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जल्दी मरने वाले को केवल एक काम करना चाहिए, क्या, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन जायन होए। कि श्वास श्वास पर कृष्ण से पे, क्या ये सांस कब आना जाना बंद हो जाए महाराज कोई पता नहीं, इसलिए कृष्ण कृष्ण और राम राम जपे। उसने तो कहा परीक्षित जी ने कि प्रभु एक बात बताइए, भगवान का हम जप करेंगे, उनकी तपस्या करेंगे तो उसके लिए मन को लगाना पड़ेगा ना, तो मन कैसे लगाएं। देखिए हर व्यक्ति पूजन करता है लेकिन उसका भगवान में मन नहीं लगता, होता है ना सबके साथ। व्यक्ति पूजन करना चाहता है लेकिन भगवान में मन नहीं लगता, तो उसके लिए काम क्या करना है सुनिएगा। कहते हैं सुखदेव भगवान कि भगवान में मन लगे उसके लिए जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपो मनः संधार ये धिया। जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जहाँ पूजन करने बैठे आसन जमाए, महाराज बैठे हैं आप पूजन में, पैर फैला लिए, मन नहीं लग रहा है। कभी ऐसे हो गए, कभी कोई व्यक्ति कथा में आता है तो जहाँ खंभा होता है ना, टेंट का खंभा या पंडाल, खंभा ढूंढता है महाराज के, उड़ के बैठेंगे। तो आप फिर आसन को जीते। आसन कैसा हो, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, जैसे भी आपको सुख की अनुभूति हो वैसे आप आसन को जीते। कि जितासनो जित श्वासो, श्वासो मतलब प्राणायाम करें, कुंभक रेचक पूरक जो भी बन पाए आप प्राणायाम करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो, आपकी जो संगत है ये ध्यान रहे कि हमारी संगत कैसी है। क्यों, कि जैसी करेंगे संगत वैसी पड़ेगी रंगत। शराबियों का, कबाड़ियों का करेंगे महाराज तो किसी न किसी बहाने तो 4 घोट पिला ही देगा कि पीले कोई बात नहीं। महाराज 2 मित्र थे, समय भी ज्यादा हो रहा है, 2 मित्र थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक मित्र को महाराज खांसी आने लगी, उसने कहा भैया खांसी आ रही है, कुछ दवा बताओ। उसने कहा देखो मेरे पास मदिरा है, इसको पान कर ले, तेरी खांसी चली जाएगी।
उसने कहा भैया कभी मदिरा पान करने से खांसी जाती है? तो कहता है हे भगवान, मेरा घर धन वैभव सब चला गया, तेरी खांसी नहीं जाएगी। तो संगत अच्छी करें, जैसी आप संगत करेंगे वैसे आपको रंगत चढ़ेगी। कि चित संगो जितेंद्रिय स्थूलो भगवतो रूपो। प्रातः कालीन उठे ब्रह्म मुहूर्त में, जो 4:30 बजे तक स्नान होता है ना महाराज, उसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। और जो सूर्योदय के 10 मिनट पहले तक हो जाए उसको मनुष्य स्नान कहते हैं। और जो सूर्योदय के बाद स्नान करे उसको राक्षस स्नान कहते हैं। तो प्रातः काल उठे स्नान करें और उठते ही सबसे पहले दोनों हाथों को मलें और अपने मस्तक से लगा करके और उसमें देख कर ही कहें कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, उठे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी। देखने से क्या होगा कि कर के आगे हाथ में लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती जी का वास है। कर मूले स्थित ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, तो आप इन सभी का एक साथ में दर्शन हो जाता है। माता पिता की सेवा करें। तो आज परीक्षित जी कहते हैं प्रभु ये बताइए कि भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं, भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है कैसे की है। सुखदेव जी ने कहा कि पहले कुछ नहीं था, इस सृष्टि में कुछ नहीं था। भगवान इस सृष्टि में पहले जल का प्रादुर्भाव किया, और जल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नार। और भवन को क्या कहते हैं? अजम। जो जल को ही अपना घर बना ले उसका नाम है नारायण। क्षीर सागर में भगवान रहने लगे। भगवान ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। जब महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई तो ब्रह्मा जी को लगा, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए तो उनको लगा कि हम आए कहाँ से हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी नाभि से उत्पन्न हुए ना, पीछे ही घूम करके और जहाँ से वो कमल पुष्प की डंडी आई थी उसके जड़ तक जाने की चेष्टा की। महाराज नीचे चले गए लेकिन उनको अंत नहीं मिला। फिर उनके आकाशवाणी से शब्द सुनाई दिए कि त और प, तप करिए। महाराज ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान दे दिया। और वही चतुर श्लोकी भागवत को भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना दिया। और महाराज जो नारद जी थे, जो भगवान ने नारद को सुना दिया, शंकर जी से शुकदेव जी, जब भगवान नारद जी सुने, नारद जी अपने शिष्य व्यास जी को, व्यास जी शुकदेव जी और शुकदेव जी परीक्षित जी, और वही कथा आज हम और आप श्रवण कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज सुखदेव जी परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं कि परीक्षित एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा भैया गुरुदेव, जो दिन में 10 बार नहाता होगा उसको मिलते होंगे शायद। सुखदेव जी ने कहा भैया कोल भील तो कभी नहाए ही नहीं थे, भगवान उनको क्यों मिल गए? परीक्षित जी ने कहा अच्छा, तो भगवान उनको मिलते होंगे जो एकदम ज्ञानी होगा, विद्यावान होगा। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, तो गजेंद्र को जब ग्रह ने पकड़ा था, अरे वो गो ही उसके मुंह से निकला, बिंद तो निकल ही नहीं पाया, भगवान उसको क्यों गाड़ दे? अरे तो परीक्षित जी कहते हैं उसको मिलते होंगे जो ज्यादा आयुवान होता होगा। सुखदेव जी ने कहा भैया ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, बोल ही नहीं पाए, भगवान उनको कैसे मिल गए? फिर तब कहते हैं परीक्षित जी हाँ, वो उसको मिलते होंगे जो उच्च कुल का होता होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं भैया विदुर जी तो शूद्र थे ना, उनको भगवान क्यों मिल गए? तो कहते हैं परीक्षित जी कि भगवान ये विदुर जी कौन थे, इनकी कथा सुनाए। तो विदुर जी की कथा सुनाने लगे कि यदा तु राजा स्वसतान साधुन पुष्टन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातर यविष्ठस्य सुतान बंधो प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। आज हस्तिनापुर सजी है और लाक्षा गृह में जब पांडवों को दुर्योधन जलाने का प्रयास कर रहे थे तो विदुर जी आए और कहने लगे
दुर्योधन के पिता से, अरे आपके ये पुत्र पांडवों को जलाकर मारना चाहते हैं, अरे ऐसा निश्चित कार्य क्यों करवा रहे हैं आप? कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति छोड़ने से पूरा घर सुरक्षित हो जाए तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, एक गांव छोड़ने से पूरा नगर सुरक्षित हो जाए तो उस गांव को छोड़ना चाहिए, और एक नगर छोड़ने से पूरा देश सुरक्षित हो जाए तो उस नगर का त्याग कर देना चाहिए। इतना कही रहे थे कि उधर से भैया दुर्योधन आ गया और बोला, क्यों रे चाटुकार, मेरे वजह से तुझे मंत्री पद मिला और मेरे पिता को तो ही भड़का रहा है। मंत्री पद से हटा दिया और विदुर जी चले आए, अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहने लगे। महाराज जंगल में जब रहने लगे तो आज हस्तिनापुर सजी है, समझौता कराने के लिए भगवान आ रहे हैं। जब भगवान समझाने आ रहे हैं तो विदुरानी जी कहती हैं कि अरे स्वामी कन्हैया आ रहे हैं हस्तिनापुर, हम और आप दर्शन तो कर नहीं पाएंगे, आप मंत्री पद पे भी नहीं हैं। विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे हम नहीं कर पाएंगे भगवान के दर्शन, भगवान तो हमारे कर लेंगे। महाराज सजी है आज पूरी हस्तिनापुर, भगवान कन्हैया आए, पूरे हजारों लाखों के भीड़ में दास दासियां सब लगे हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान की आंखें केवल विदुर जी को ढूंढ रही हैं और विदुर जी पीछे खड़े हैं। लेकिन दूर से ही भगवान ने विदुर जी को देख लिया और विदुर जी ने भगवान को क्या कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, थे दोनों खामोश मगर बात कर ली। आपस में बात नहीं के इशारा हो गया, भैया चलिए आपके घर आ रहे हैं। विदुर जी घर चले गए, बोले विदुरानी से कि सुनिए सुंदर पकवान बनाइए, आज हमारे कन्हैया हमारे घर आ रहे हैं। और महाराज जैसे ही भगवान जब समझाने लगे दुर्योधन को कि भैया अरे पूरे राज को छोड़िए, 5 गांव ही पांडवों को दे दीजिए, आपके भाई हैं। तो उन्होंने कहा, अरे केशव आप 5 गांव की बात करते हैं, हम तो एक सुई की नोक के बराबर भी न दे उन्हें। खैर ये तो राजपाट की बात है, होती रहेगी। माधव चलो कुछ भोजन कर ले। कन्हैया ने कहा नहीं, भोजन तो आप यहाँ नहीं कर सकते। भोजन 2 ही परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले का भाव हो या तो खाने वाले को भूख हो। भोजन नहीं कर सकते आप यहाँ, हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। और इतना कहकर विदुर के यहाँ चले गए। विदुर जी भैया बाजार से मक्खन मिश्री इत्यादि लेने गए थे और घर में विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे कन्हैया पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई कि काकी जी, और जैसे ही भैया कन्हैया की आवाज सुनी विदुरानी भाव विभल हो गई, अरे अपने वस्त्र को बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्र खोला, दरवाजे को कन्हैया खड़े मिले हमारे, ले जाके हर्षित हो गए। अरे कन्हैया आओ आओ, अरे लाला आओ, आपके लिए है तो हम इंतजार कर रहे थे। और पट्टे को ले जाकर कर पीढ़ा को पूरे घर में घूमने लगी। अरे कन्हैया यहाँ बैठो, अरे नहीं नहीं यहाँ बैठो, अरे यहाँ बैठो, पूरे घर में घुमाने लगी। इतना भाव था महाराज कि पूरे घर में घुमाने लगी और अंततः गद पर जाकर के पट्टे को उल्टा करके रख दिया। बोली कन्हैया यहाँ बैठो, और कन्हैया वहीं बैठ गए महाराज। और भाव विभल हो गई कन्हैया पेट पे हाथ घुमा के कहने लगे, काकी जी भूख लगी है, कोई खाने के ताई कुछ हो तो मोको खिलाइयो। काकी ने कहा हाँ कन्हैया है ना, ये जो केले हैं ना, केले तोड़कर ले आई। भाव इतना विभल था विदुरानी का कि केले को छील रही हैं और केले को बगल फेंक रही, छिलका को पवा रही। और उसी भाव में देखिए भैया समय भी हो गया है, तो 2 मिनट की कथा 5 मिनट की और है। उसी भाव में भगवान पा भी रहे हैं। और जैसे विदुर जी बाहर जब आने लगे, विदुर जी आए, जब उन्होंने देखा कि कन्हैया कहे कि अरे सुनती हो कुछ बनाया है, कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा आए नहीं, आने वाले नहीं हैं, आ गए हैं। बोले भैया कुछ खिलाया? देखिए तो भगवान छिलका पा रहे थे। बोले अरे कन्हैया आप ये क्या कर रहे हैं? कन्हैया ये सुबह से पागल हो रही है, आप क्यों इसके साथ पागल हो गए? कि ये तो पागल हो रही आज सुबह से शाम, तुम क्यों पागल हो गए
इस पगली के साथ। अरे ये तो सुबह से शाम पागल हो रही है, प्रभु आप क्यों पागल हो गए? आपको तो समझ में है ना कि हम केला खा रहे हैं कि छिलका। अच्छा सुनिए, ये माखन मिश्री खाइए। जब कन्हैया ने माखन मिश्री को खाया तो कहा, काका एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा। बोले कहो लाला। बोले जो स्वाद काकी जी के केले के छिलके में था ना, वो आपके माखन मिश्री में नहीं है। क्यों? कि उसमें भाव था। आप मानते हैं कि हम राजा हैं, लेकिन वो मानते हैं कि हमारे आराध्य हैं, हमारे हृदय हैं। अभी किसी के हृदय में घाव लग जाए तो वो पहले बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखेगा, उसके पास जो भी दवाई औषधि होगी तुरंत लगा देगा। और जो समझदार हैं बोलो भैया हॉस्पिटल ले चलो। तो मतलब हृदय रूपी कन्हैया को भूख की जो घाव लगी है, विदुरानी के पास जो केला रूपी औषधि था वही पहले प्रदान किया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज भगवान ने कहा, हमको यदि भाव से जो कुछ भी दे देता है ना, हम वही को पाते हैं। कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। एक संत करें बड़ा सुंदर भजन, भजन का आनंद लेंगे। क्या कि भाव बिना रीझे ना भगवान, जब जब कर चाहे पुण्य तमाम। भाव बिन रीझे ना भगवान। सब लोग गुनगुनाइएगा, क्योंकि सबके मन में भाव आ ही रहा होगा कि कन्हैया हमारे, कौन कौन चाहता है कि कन्हैया हमारे घर आए? सभी चाहते हैं, तो सभी भाव से गाइएगा। कि जब तप कर चाहे पुण्य तमाम, भाव बिन रीझे ना भगवान। जप तप कर चाहे पुण्य तमाम, रीझे ना भगवान, रीझे ना भगवान, रीझे ना भगवान, रीझे ना भगवान। जप तप कर चाहे पुण्य तमाम, भाव बिन रीझे ना भगवान। जिसके मन में भाव है, जिसके मन में भाव है, सब खड़े हो जाएंगे कन्हैया के प्रेम में। तिलक लगा ले, मुड़ा ले जटा बढ़ा ले, सब तेरे भाव तू भाव बिन रीझे ना भगवान। जप कर चाहे पुण्य तमाम, हाथ में ले माला, सब साथ रहेगा छाना। हाथ में ले कंधी माला, सब साथ रहेगा छाना।
जी सब भगने की दुकान भाव बिना रे भेदा भगवान कर चाहे उन्नत भाव बिना रे भेदा भगवान। दर्शन करने जा मंदिर में तेरा मन मोहक अंदर में तेरा मन दर्शन करने जा मंदिर में तेरा मन मोहक अंदर में। कहते हैं कि हम तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं भगवान के सामने, लेकिन हमारा मन तो कहीं और से लगा रहता है। दर्शन करने जा मंदिर में तेरा अरे तू तो वचन कर नहीं रहा है, तू तो कर नहीं रहा है, दिखावा कर रहा है, तो दूसरों को क्यों हैरान कर रहा है? क्या को हैरान भाव बिना रे भेदा बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान भाव से मिलते हैं महाराज। और आज विदुर जी और जैसे ही आगे बढ़े तो उनको हरिद्वार तट पर मैत्रेय मुनि से, देखिए 2 मिनट की कथा और कहेंगे, फिर एक भजन, फिर आरती, ठीक है। तो आज जैसे विदुर जी आगे बढ़े सभी भक्त रुके रहेंगे, आरती का समय हो गया है, बस 2 मिनट की कथा और। तो जैसे विदुर जी महाराज आगे बढ़ने लगे तो उनका मैत्रेय मुनि से मिलन हुआ। और देखिए एक है दासी पुत्र, एक है ब्राह्मण, दोनों एक दूसरे को अंग में भर लिया महाराज। ये होता है प्रेम, ये होती है भक्त वत्सलता। जाति का